हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। अंक 3 का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से यदि एक क्वेश्चन अगर पूछा गया तो अंक 3 में पूछा जाएगा औसत मान के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अंक 3 में भी पूछा जा सकता है। और यदि इसमें कुछ और बड़ा करके अगर दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, तो ये अंक 5 का पूछ लेता है। ठीक है नहीं, तो इसलिए इसे अवश्य तैयार करें। जो ये पेपर आ रहा है 6 मार्च को, जो फिजिक्स का पेपर है, उस पेपर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हर बार इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे तैयार अवश्य करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने बता ही दिया था पिछली वीडियो में, कि जो लास्ट में जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बता दिया था कि हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्त धारा का औसत मान। ठीक है नहीं, क्या पढ़ने वाले हैं? औसत मान। परंतु आपको पता होना चाहिए कि औसत मान हम जो पढ़ेंगे वो हम दो के लिए पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम एक पूर्ण चक्कर के लिए, प्रत्यावर्त धारा का एक पूर्ण चक्र होता है उसके लिए, और एक पढ़ेंगे जब हम प्रत्यावर्त धारा का अर्ध चक्र होता है उसके लिए। अगर हम इन दोनों तरीका से निकालना सीख जाएंगे तो हम और भी निकाल लेंगे, 1/4 के लिए भी निकाल सकते हैं, 1/5 के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, तो यानी कि तो इस प्रकार से हम इनको सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्त धारा का एक पूर्ण चक्कर में औसत मान क्या होता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि प्रत्यावर्त धारा का अर्ध चक्कर में औसत मान होगा क्या होगा। ठीक है नहीं, यानी कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, ऐसे ही पूछ सकता है, एक पूर्ण चक्कर के लिए भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है प्रत्येक धारा का अर्ध चक्कर के लिए। तो ये दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो एक पूर्ण चक्कर के लिए अगर पूछेगा तो वहां पर बच्चे शॉर्ट में कर देते हैं, हो जाता है। ठीक है, और वो सही भी है। परंतु यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक कैलकुलेशन से किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि हम अर्ध चक्कर के लिए तो निकालेंगे, अगर अर्ध चक्कर के लिए दे दिया तो डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम वहां पर कैलकुलेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक पूर्ण चक्कर हेतु। तो आपको पता है कि जब धारा प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्कर लगाती है तो तुम्हें पता ही है कि जो ग्राफ जो होता है वो किस प्रकार से होता है। वो जो ग्राफ होता है वो साइन का ग्राफ होता है। इस प्रकार से ये माना जाता है एक पूर्ण चक्र ऐसे करके होता है। तो यहाँ से 0, फिर यहाँ से पाई बाई 2, फिर यहाँ से पाई, और फिर यहाँ से पाई बाई 3, 3 पाई बाई 2, और यहाँ से हो जाए 2 पाई। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से 0 से 2 पाई तक एक पूर्ण चक्र होता है, और ये होता है धारा का शिखर मान, इसे आई नॉट कहते हैं। ठीक है नहीं, ये ऊपर वाला प्लस में होता है, नीचे वाला माइनस में होता है। तो यहाँ से धारा चलेगी तो इस प्रकार से एक पूर्ण चक्कर लगाएगी। कितना समय लगेगा, यहाँ से मान लेते हैं टी समय लगता है, कैपिटल टी। तो इसी के लिए हमें औसत मान निकालना होगा। और फिर हमसे पूछ लेगा कि अर्ध चक्र में बताओ, तो हमें केवल बताना है अर्ध चक्र यानी कि पाई के लिए, 0 से पाई। तो 0 से पाई के लिए निकालेंगे तो ये अर्ध चक्र के लिए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 0 से अगर पाई के लिए निकालेंगे तो वो अर्ध चक्र के लिए हो जाएगा। तो अभी तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये पूर्ण चक्कर के लिए किस प्रकार से निकालेंगे। तो एक पूर्ण चक्कर में जो जितनी भी धारा होगी वो औसत मान कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ से ऊपर प्लस में जितना गया उतना ही नीचे माइनस में चला गया। तो अब जिसको करेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक पूर्ण चक्कर के लिए 2 पाई होता है। कौन कितना होता है, 2 पाई कला होती है इसकी। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यावर्त धारा का एक पूर्ण चक्कर में औसत मान क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसकी थोड़ी सी हिंदी के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि प्रत्यावर्त धारा का एक पूर्ण चक्कर में औसत मान जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, प्रत्यावर्त धारा का एक पूर्ण चक्कर में औसत मान 0 होता है। आई एवरेज जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है नहीं, क्या होता है, 0 होता है। परंतु इसको कैलकुलेशन से किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए कैलकुलेशन से करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण जो होता है वो होता है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है नहीं, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, प्रत्यावर्त धारा का समीकरण होता है। अब हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एक पूर्ण चक्र के निकाल रहे हैं तो समय कितना होगा, कैपिटल टी। तब क्या निकालेंगे, औसत मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी हो जाएगा इसका, और वो समय हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है नहीं, और धारा का औसत मान निकालने के लिए थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। वो किस प्रकार से निकालते हैं, समाकलन के माध्यम से यहाँ पर निकालेंगे। तो करना क्या है कि एक पूर्ण चक्कर में लगा समय टी, कैपिटल टी, तब धारा का हम यहाँ पे औसत मान निकालेंगे। तो आई एवरेज बराबर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी और आई डी टी बट्टे टी। आई जो होता है वो तात्क्षणिक धारा होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसकी जगह पर ये वाला मान रखेंगे, ये वाला आई का मान दिया ना ये, तो ये यहाँ पे रखना है आपको बस, और कुछ नहीं, और समाकलन करना है फिर उसके बाद। ठीक है, तो चलिए मैं इस मान को यहाँ पे रख देता हूँ, फिर इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे आई एवरेज जो होगा वो कितना होगा, 0 से टी, मैंने यहाँ पे मान रख दिया है आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बटे टी।
अब यहाँ से देखो आई नॉट और टी को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से जब बाहर निकालेंगे कॉमन लेके तो आई नॉट बटे टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से टी, क्योंकि ये देखो एक शिखर मान, एक उच्चतम मान होता है और टी कुल समय होता है, तो ये कांस्टेंट चीज होती है, इनको बाहर निकाल लेते हैं। साइन ओमेगा टी बचा, साइन ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमने जो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख भी दिया है कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि साइन के एक्स डी एक्स का इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो होता है माइनस कॉस के एक्स बटे में के, ये फॉर्मूला होता है कॉस के एक्स बटे में के। देखो के यहाँ पर दिया था ना, ये वाला के बटे में भी आ गया है और के एक्स यहाँ पे भी आएगा, केवल साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस में जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है नहीं। अगर हम डी टी करेंगे तो टी हो जाएगा, जैसे हम डी एक्स करेंगे तो एक्स हो जाता है, ठीक है नहीं। तो ये हमें याद रखना है। अब इसके लिए करेंगे, देखो साइन ओमेगा टी, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, माइनस का कॉस ओमेगा टी बटे में ओमेगा आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से इसको आगे की तरफ करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा आई एवरेज बराबर आई नॉट बटे में टी। अब मैंने जब इंटीग्रेशन किया उसका तो क्या आया, माइनस के कॉस ओमेगा टी बटे में ओमेगा, अब 0 से टी लिमिट इसकी हो जाएगी, ठीक है नहीं, 0 से टी। अब इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस आई नॉट बटे में ओमेगा टी, क्वेश्चन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी 0 से टी, ओमेगा को भी बाहर निकाल लिया मैंने यहाँ से, ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिमिट का मान रखेंगे, सबसे पहले टी की जगह पर हम कैपिटल टी रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 0 रखेंगे टी की जगह पर। तो वही किया है मैंने यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी माइनस के कॉस ओमेगा इंटू में 0, ठीक है नहीं। ये तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और कॉस 0 का मान होता है, आप जानते हो 1 होता है, ठीक है नहीं। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एवरेज बराबर माइनस के आई नॉट बटे में ओमेगा टी, कोष्टक के अंदर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 ओमेगा टी आप देख सकते हो वैसा के वैसा है सब। तो यहाँ पर आई एवरेज बराबर माइनस आई नॉट बटे ओमेगा टी, कोष्टक के अंदर कॉस ओमेगा टी माइनस 1। ओमेगा का वैल्यू जो होता है वो होता है 2 पाई बटे टी कैपिटल टी, ठीक है नहीं, 2 पाई बटे कैपिटल टी होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो कैपिटल टी से कट जाएगा, ठीक है नहीं। तो चलिए मैं आगे इसको करता हूँ। तो ये हो जाएगा आई एवरेज बराबर माइनस आई नॉट बटे ओमेगा टी, कोष्टक के अंदर कॉस 2 पाई बटे टी इंटू में टी माइनस 1, टी से टी कट जाएगा, 2 पाई बचेगा, माइनस देखो इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस कॉस 2 पाई, और ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। अब आपको पता है कॉस 360 का जो मान होता है वो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा तो माइनस 1 प्लस 1, ठीक है नहीं। ये कट जाएगा, देखो ये घट के क्या होगा 0, अब 0 का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा सब 0, तो आई एवरेज कितना आया 0। तो हम वहाँ पर डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि इसका मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है नहीं, क्योंकि कला पूरी कितनी है 2 पाई, और साइन 2 पाई का जो मान होता है 360 का वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से एक पूर्ण चक्कर के लिए तो ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये एक पूर्ण चक्कर के लिए आपको निकालने में आ चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, ठीक है नहीं। अब हम इसी को अगर अर्ध चक्कर के लिए बात करेंगे तो आपको करना क्या है, अर्ध चक्कर के लिए तो आधा समय लगेगा, समय पहले टी लगा था कैपिटल टी, तो अब आधा समय लगेगा, टी बाई 2 लगेगा, ठीक है नहीं। तो वही करना है, इंटीग्रेशन तो उसी प्रकार से होगा ना जिस जिस प्रकार से पहला वाला किया है, सेम वैसा ही होगा। यहाँ पर टी दिखाई दे रहा है, वहाँ पर टी बाई 2 कर लो, केवल क्या करना पड़ेगा टी बाई 2, यहाँ पर टी दिखाई दे रहा है, वहाँ पर टी बाई 2 करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। बस आगे तरफ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अर्ध चक्कर के लिए भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए स्टूडेंट, अर्धचक्र हेतु प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ठीक है नहीं। अब अर्धचक्र हेतु प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालेंगे तो आई बराबर समीकरण तो यही होता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अर्धचक्र के लिए आवर्तकाल हो जाएगा टी बाई 2 बस। अब फॉर्मूला तो वही होगा, क्या होगा आई एवरेज बराबर टी बटे 2, इंटीग्रेशन यहाँ पर 0 से लेंगे हम टी बाई 2, ठीक है नहीं, क्योंकि समय 0 से चलता है, पहले 0 से टी बाई 2 होगा, आई डी टी बटे टी बाई 2, ठीक है नहीं। वही फॉर्मूला रहेगा, केवल यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है नहीं, उतना ही लगेगा, केवल यहाँ टी है वहाँ पर टी बाई 2 करना है। अब आई का वैल्यू ये वाला रखना है, उठा के यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से, आई एवरेज बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से टी बाई 2, आई नॉट साइन ओमेगा टी बट्टे में हो जाएगा टी बाई 2। आप कहोगे यहाँ पर टी बाई 2 क्यों नहीं किया, तो ये तो समीकरण के सन का टी है, इसमें कैसे कर सकते हैं, जो हम अपन तरफ से ले रहे हैं वहाँ पर जो समय दिया है उसको ले लेना आवर्तकाल को, यहाँ पर ये तो इसकी कला है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। अब टी बाई 2 और आई नॉट इसको बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे इसको करता हूँ, हो जाएगा आई एवरेज बराबर 0 से टी बाई 2 हो जाएगा इसका, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बटे में टी बाई 2। इसको जब बाहर निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसके बट्टे में आएगा ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आई नॉट जो है इसको भी बाहर निकालेंगे यहाँ से, आई नॉट को भी क्या निकालेंगे यहाँ से बाहर निकालेंगे। पहली बात तो ये है कि जब इसको बाहर निकाला जाएगा तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर 1 है ऊपर और बट्टे में टी बाई 2 है, तो हम इसको ऊपर पलट देंगे ना इसको, तो 2 ऊपर चला जाएगा टी नीचे आ जाएगा, तो उसी प्रकार से 2 बटे टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से टी बाई 2 हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी हो जाएगा। आप इस स्टेप को छोड़ दें कोई बात नहीं, आप यहाँ से करना शुरू करना।
तो यहाँ पर हमने 2i0 बटे में t हो जाएगा, क्योंकि जब इसको पलट देंगे तब, ठीक है नहीं, इस वाले को पलट देंगे तब यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब 0 से इंटीग्रेशन हो जाएगा t/2 sin ओमेगा t dt। अब sin ओमेगा t का वही कंडीशन जो पहले हमने किया है हर चक्कर के लिए, क्या होता है, माइनस का cos ओमेगा t बटे में ओमेगा आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, तो यहाँ हो जाएगा आई एवरेज बराबर 2i0 बटे में t, कोष्टक के अंदर माइनस cos ओमेगा t बटे में ओमेगा। अब यहाँ पर लिमिट 0 से t/2 लगाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पर t/2 का मान रखना है, कहाँ पर, t की जगह पर t/2 लिमिट रखेंगे, पहले इस वाली को मान रखेंगे, फिर जी बार 0 रखेंगे माइनस लगा के, ठीक है नहीं। तो आई एवरेज बराबर होगा 2i0 बटे में t, कोष्टक लगाएंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा t/2 बटे में ओमेगा है, ओमेगा रहेगा। अब यहाँ माइनस आता है तो स्टूडेंट यहाँ पहले से माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा इंटू में 0 हो जाएगा, क्योंकि अब 0 रखा जाएगा ना, t की जगह पर 0 हो जाएगा। अब देखो इतना टर्म 0 हो गया, और कॉस 0 का मान होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है हमारा 1 होता है, ठीक है नहीं, कितना होता है यहाँ पर 1 होता है, केवल 1। कॉस ओमेगा मतलब कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है नहीं। तो अभी कुछ नहीं करना है, केवल इतना रखो, और यहाँ से देखो अब इसको क्या कर देंगे, ओमेगा जो दिया है ओमेगा की जगह पर हम 2 पाई बटे टी रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो देखो टी से टी कट जाएगा, इस टी से ये वाला टी कैंसिल, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल पाई बचेगा। तो कॉस पाई माइनस के कॉस पाई बटे ओमेगा बचेगा, प्लस कॉस 0 डिग्री बटे में ओमेगा, यही तो बचेगा। तो यहाँ पर ये बचा है, आप देख सकते हैं कि इसमें से मैंने ओमेगा को भी बाहर ले लिया है, तो ओमेगा को जब यहाँ से बाहर ले लेंगे तो 2i0 बटे में टी ओमेगा, कोष्टक के अंदर बचेगा माइनस के कॉस पाई प्लस कॉस 0, ठीक है। अब कॉस पाई जो दिया है वो 180 होता है, और 180 पर कॉस का मान जो होता है वो -1 होता है, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान भी 1 होता है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 2i0 यानी आई एवरेज बराबर 2i0 बटे में 2 ओमेगा, कोष्टक के अंदर 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, अब 2 का इसके अंदर गुणा कर देंगे 4i0 बटे टी ओमेगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं। आई एवरेज बराबर होगा 2i0 बटे में ओमेगा टी इंटू में 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर 4i0 बटे में ओमेगा टी, यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है नहीं। इस प्रकार से स्टेप बढ़ गया है यहाँ पर, और कुछ नहीं। तो i4 यहाँ पर 4i0 बटे में ओमेगा टी। अब देखो ओमेगा की जगह पर क्या रखना है, 2 पाई बटे टी, क्योंकि इसका वैल्यू होता है, ओमेगा का वैल्यू याद कर लेना क्या होता है, 2 पाई बटे टी होता है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख दिया है। अब देखो इस टी से ये टी कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, और इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इस प्रकार से ये वैल्यू यहाँ पर कुछ निकल के आएगी, जब इससे कट जाएगा ये, इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो ये बचेगा 2i0 बटे पाई। तो ये इसका क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये होता है इसका आई एवरेज अर्ध चक्कर के लिए, ठीक है। यहाँ पे i0 क्या है, शिखर मान है, धारा का शिखर मान होता है। तो स्टूडेंट ये है आपका अर्ध चक्कर और पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट आपको ये पूछ लेता कि 1/4 चक्कर के लिए तो t/4 लगाते वहाँ पर, ठीक है नहीं, बस कैलकुलेशन यही रहता, एक को पकड़ लो और उसी के आधार पे चले जाओ, हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये 5 अंक क्लियर करता है। यदि आपको ये छोटा सा एक चक्कर या दूसरे में पूछ लेगा तो 3 या 5 अंक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है नहीं। सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अवश्य तैयार करना है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि हम इस चैनल पर अभी हम क्या कर रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको मिल सके वो वीडियो। इसलिए इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।